सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूँ। समय की मर्यादा है, वक्त की कद्र करोगे तो समझ जाओगे। वक्त हर सैन्य जमाने से बड़ा होता है। अभी खलील चचा बैठे हुए हैं। अभी उर्दू के परंपरा के बहुत से लोग हैं, सलीके से हवाओं में वो खुशबू घोल सकते हैं, सलीके से हवाओं में वो खुशबू घोल सकते हैं। अभी कुछ लोग जिंदा हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। सुनिएगा, उर्दू मुसलमान है, बहुत अच्छे खलील चचा शायर हैं। और अभी गजल सुन रहे थे, अगर 2 शेर और बढ़ते तो गजल का गजला हो जाता, वो दौर चल रहा था। जी जी। अभी चलिए मैं भी जोड़ता हूँ, माँ की कृपा है। हम सभी को अपने आप में एक चुनौती स्वीकार करनी चाहिए। अब दूसरे की लाइन कह दूं कि आदमी हो, आदमी से प्यार करना चाहिए, किसी ने ये भी कह दिया है। लेकिन बात याद आ जाए तो कह देना चाहिए, क्योंकि बात में जम होती है। जिंदगी में चुनौतियां स्वीकार करनी चाहिए, और आदमी हो, आदमी से प्यार करना चाहिए। होने और करने का कोई मतलब नहीं, लेकिन बात अगर सही है तो चलता है। चलिए कहता हूँ, अपनी आँखों के पर्दे संभाले रहो, अपनी आँखों के पर्दे संभाले रहो, भावना प्यार की दिल में पाले रहो, द्वेष और ईर्ष्या का न स्पर्श हो, पग समय के मुताबिक निकाले रहो। समय के अनुसार चलना पड़ता है। आइए मैं भी अपनी बात रखता हूँ, सभी अपनी ही बात करते हैं, दूसरे की बात करने में विवाद हो जाते हैं। हमेशा बात अपनी करनी चाहिए, अपनी पत्नी की बात करनी चाहिए। जो प्रेमिका के चक्कर में पड़ जाते हैं वो ना घर के होते हैं ना घर। देखिएगा, प्रेम का ही शुरू सिलसिला कीजिए, प्रेम का ही शुरू सिलसिला कीजिए, ना किसी से भी शिकवा गिला कीजिए। 4 दिन का है जीवन जियो प्यार से, मुस्कुरा कर सभी से मिला कीजिए, मुस्कुरा कर सभी से मिला कीजिए। बहुत बहुत आभार। राकेश भैया बड़ा प्रेम करते हैं, हालांकि अंतर है ठीक है, हम दोनों का भी है। चलिए, आपका आशीष है, बड़ी अनमोल दौलत है, दुआ ले लो बुजुर्गों की। मैं यात्रा जोड़ता हूँ। सभी अपनी यात्रा के माहिर होते हैं। हमारे नरकंकाल चाचा हास्य की यात्रा के वो स्तंभ हैं कि अपने मलिक मुंह चौबारा से पूरे विश्व की मालिकाना हक में हास्य में स्तंभ अपना स्थापित करते हैं। अगर अवधि हास्य की बात होती है तो हमारे यहाँ रिकॉर्ड ढूंढने की जरूरत नहीं है। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड की बात नहीं, मैंने कोका कोला रिकॉर्ड में नाम दर्ज कर दिया है कि आप हास्य में वो हस्ताक्षर हैं कि नरकंकाल नाम ही पर्याप्त है। रविशंकर कोई नहीं जानता है, लेकिन नरकंकाल बता दो तो सब जानते हैं। ये मां शारदे की कृपा है, आपकी अथक परिश्रम है, और हम सबका प्रेम भी है जो आपकी सफलता है। चलिए देखता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तुमको पाकर मैं खोना नहीं चाहता, तुमको पाकर मैं खोना नहीं चाहता, हंसते हंसते मैं रोना नहीं चाहता, मीत दूरी न हमसे बनाना कभी, जख्म कोई भी ढोना नहीं चाहता, जख्म देकर न मरहम लगाया करो, बेवजह ना दिल को जलाया करो, प्रेम
एक गीत हम समय बता के चलते हैं, गजल 3 मिनट की होती है, गीत हमारा 1.5 मिनट का होता है, मुफ्तक मुश्किल से 35 सेकंड का होता है। अब आप अनुमान अल्फाज लगा लीजिएगा, अनुमान लगा लीजिएगा, फिर देखिएगा। थोड़ा सा जिंदगी में मेरे लिए रुक न सके, गीत देखिएगा। कभी कभी प्रेमी छोड़ के चले जाते हैं, सभी की जिंदगी में ऐसा होता है, और प्रेम 100% में 99 सही 1/2% ही फेल हो जाता है, आधे % का मामला होता है, संयोग है। ठीक है। अच्छा, अगर प्रेम हुआ नहीं तो मैंने पढ़ा कैसे? पहले अनुभूति पश्चात अभिव्यक्ति है, तब किताबों में उसको उतारा गया। हमारे वैश्वारा के श्रेष्ठ गीतकार रंजनी कुमार सिंह ने लिखा है कि पहले अनुभूति पश्चात अभिव्यक्ति है, तब किताबों में उसको उतारा गया। तो मैंने अनुभव के लिख दिया, अब कल किताब में छपवा दूंगा, देखिएगा। थोड़ा सा जिंदगी में मेरे लिए रुक न सके, मेरे हाथों में प्रेम हार था वो झुक न सके। थोड़ा सा जिंदगी में मेरे लिए रुक न सके, मेरे हाथों में प्रेम हार था वो झुक न सके। और बंद बोलता हूँ, कहाँ तो तय था चलेंगे जमी से अंबर तक, कहाँ तो तय था चलेंगे जमी से अंबर तक, थी ना उम्मीद छोड़ देंगे वो मेरा घर तक। कहाँ तो तय था चलेंगे जमी से अंबर तक, थी ना उम्मीद छोड़ देंगे वो मेरा घर तक। एक पल मेरे लिए सह कभी वो दुख न सके, एक पल मेरे लिए सह कभी वो दुख न सके। मेरे हाथों में प्रेम हार था वो झुक न सके। थोड़ा सा जिंदगी में मेरे लिए रुक न सके, मेरे हाथों में प्रेम हार था वो झुक न सके। और मैं रचना बदलता हूँ, लोग चैनल बदलते हैं, रिमोट का जमाना चल गया है। अगर एडवर्टाइज आ जाता है तो लोग रोकते नहीं हैं, इसलिए कि इतना एडवर्टाइज हमारे मोबाइल में आ जाता है कि टेलीविजन के एडवर्टाइज देखने का समय नहीं बचाएंगे। हम एडवर्टाइज बिना हम चैनल बदल देते हैं। आइए दूसरी बात आपके बीच में रखता हूँ। किस्मत को चलो हम आजमा कर देख लेते हैं, किस्मत को, ये प्रेम है। किस्मत को चलो हम आजमा कर देख लेते हैं, कि सच के रास्तों में पग बढ़ाकर देख लेते हैं। मुझे मालूम है ये गम मेरा पीछा न छोड़ेगा, मगर फिर भी चलो हम दिल लगाकर देख लेते हैं। मैं निराला हूँ, बंधन नहीं चाहता, मैं निराला हूँ, बंधन नहीं चाहता, और रिश्तों में खंडन नहीं चाहता। तन्हा भी मैं रहूंगा तो कुछ गम नहीं, मैं मिलावट का चंदन नहीं चाहता। तन्हा भी मैं रहूंगा तो कुछ गम नहीं, मैं मिलावट। भैया क्या बात, मैं मिलावट का चंदन नहीं चाहता। और अंतिम रचना से स्थान लेता हूँ, हमारी सभी सम्मानित श्रृंखलाएं हैं, बहुत से कवि हैं और बहुत योग्य कवि हैं। ये तो हमारी खुराफात है कि मैं आगे आ जाता हूँ कूद के। जैसे कई मंत्री खेल मंत्री होते हैं, हम कूद मंत्री के स्टाफ से चले आए, कूद के आके चले आए हैं। आप सभी को सीखिएगा, पहले बुलाया जाता है ओपनिंग के लिए। चलिए पढ़ता हूँ। रात भर जाग कर नींद
रात भर जाग कर नींद को त्याग कर गीत मैंने लिखे बस तुम्हें याद कर। रात भर जाग कर नींद को त्याग कर गीत मैंने लिखे बस तुम्हें याद कर। अब न पूछो कि ये आँख क्यों लाल है, प्यार है प्यार है प्यार है प्यार है। अब न पूछो कि ये आँख क्यों लाल है, प्यार है प्यार है प्यार है क्या प्यार है। और बुजुर्गों की उपस्थित है, अगर आपने गजल सुनाई है तो ये गजल हमारी जिम्मेदारी। समय है 1.5 मिनट, आप घड़ी देख लीजिए। 1.5 मिनट में समय की मर्यादा रखता हूँ और वो गजल मेरी अंतिम रचना होगी, आपका चिंतन होगा, देखिएगा। हर घड़ी आजमाती रही जिंदगी, हर घड़ी आजमाती रही जिंदगी, कुछ न कुछ तो सिखाती रही जिंदगी। हर पल हम जिंदगी में सीखते रहते हैं, हर पल संघर्ष करना पड़ता है। बहुत अच्छी है। हर घड़ी आजमाती रही जिंदगी, कुछ न कुछ तो सिखाती रही जिंदगी। राह की ठोकरों से न घबराई है, अपने मंजिल को जाती रही जिंदगी, अपने मंजिल को जाती रही जिंदगी। जख्म अपनों या गैरों से जो भी मिले, जख्म अपनों या गैरों से जो भी मिले, खुद ही मरहम लगाती रही जिंदगी। हर घड़ी आजमाती रही जिंदगी, कुछ न कुछ तो सिखाती रही जिंदगी। और एक शेर देखिएगा कि आपके प्रेम का है असर यूं रहा, कि आपके प्रेम का है असर यूं रहा, बिन पिए लड़खड़ा आपके प्रेम का है असर यूं रहा, बिन पिए लड़खड़ाती रही जिंदगी, कुछ न कुछ तो सिखाती रही जिंदगी। राह में कोई बिछड़ा मिला अजनबी, उसको अपना बनाती रही जिंदगी। और अंतिम पंक्तियां और हमारा स्थान, लेकिन बड़ी अनमोल दौलत है दुआ ले लो बुजुर्गों के और आप सबके सानिध्य का प्रभाव है। अंतिम पंक्ति में अगर चिंतन कहीं पहुंच गया हो तो मुझे आशीष से तालियों से विदा करना, क्योंकि ये जीवन का यथार्थ है। देखिएगा कि हर घड़ी आजमाती रही जिंदगी, कुछ न कुछ तो सिखाती रही जिंदगी। सांस अंतिम उखड़ने लगी तब लगा, सांस अंतिम उखड़ने लगी तब लगा, व्यर्थ ही छटपटाती
रही जिंदगी, व्यर्थ ही छटपटाती रही जिंदगी। आप यूं ही सदा मुस्कुराते रहें, आप यूं ही सदा मुस्कुराते रहें, नेह दीपक जहां में जलाते रहें, हर अंधेरा रहे दूर यूं आपसे, चांदनी सा सदा जगमगाते रहें। बहुत बहुत शाबाश। ये थे कुमार मयंक जी, अपने गीतों की श्रृंखला से आपने तमाम बातों का उद्घाटन अपनी कविता के माध्यम से किया। आइए इस मंच की श्रृंखला को